आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ओजरी और फेफड़ा कैसे साफ़ करते हैं। ओजरी साफ़ करना काफ़ी सारे लोगों को बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन आज मैं बहुत ही एक आसान सा तरीका बताऊंगी। यहाँ फेफड़ा तो जस्ट मैंने अच्छे से वॉश करना है और फिर कटिंग करना है, लेकिन क्योंकि मैं दोनों चीज़ें इकट्ठे बना रही थी तो मैंने दोनों चीज़ों को साफ़ करने का तरीका यहाँ बताया है। सबसे पहले टब में मैंने गर्म पानी लिया है और इसमें ओजरी और फेफड़े को 2 से 3 मिनट रखा है। अंदर से ओजरी साफ़ करने के बाद अब बाहर से छुरी की मदद से इसके बुर उतार रही हूँ। इसको अच्छे से साफ़ करना है कि अंदर से वाइट स्किन निकल आए। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से फैला लिया है और फिर से छुरी की मदद से ऊपर के सारे बुर उतार रही हूँ। जब थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे तो आप दोबारा से गर्म पानी में भिगो के निकाल के फिर से बुर उतार सकते हैं। अब मैंने दूसरी ओजरी ली है, उसको साफ़ करना स्टार्ट किया है। एक ऑलमोस्ट मेरी हो गई है। ये आसानी से हो जाता है। आप देखिए अंदर से कैसे वाइट स्किन प्यारी प्यारी निकल रही है और ऊपर से सारे बुर आसानी से उतर रहे हैं। इसके तो कुछ ज़्यादा ही आसानी से उतर रहे हैं। ये एक मैजिक ही होता है कि आप गर्म पानी लें और उसमें ओजरी को 2 से 3 मिनट भिगोएं और फिर उसके बुर छुरी की मदद से उतारें तो ये बहुत ही आसानी से उतर जाते हैं। अब मैंने तीसरी ओजरी ली है। यहाँ मैंने 4 ओजरियाँ साफ़ की हैं। फेफड़े भी मैंने 4 लिए हुए हैं। ये 4 ओजरियाँ और 4 फेफड़े की रेसिपी बनाने के लिए मैं इनको साफ़ कर रही हूँ। पहली बार थोड़ा मुश्किल लग भी सकता है या नहीं भी लग सकता है, लेकिन 1-2 बार करने के बाद ये बहुत ही आसान हो जाता है। बुर उतारने में तो किसी की हेल्प की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, लेकिन जब मैं इसको कटिंग करूँगी तो मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैं आसानी से इसको अपने कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के इसका बुर उतार रही हूँ। याद रखिए कि आपने ओजरियों को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। यहाँ ये कंप्लीट ओजरी साफ़ हो गई है, लेकिन जो थोड़े बहुत बुर रह गए हैं उसको भी मैंने छोटी छुरी की मदद से उतार दिया है। अब एक साइड से किसी को पकड़ा दें और दूसरी तरफ से छोटे छोटे पीस में ये काटनी है। इसकी कोई खास शेप नहीं होती है, छुरी की मदद से ये इरेगुलर पैटर्न से काटी जाती है। ये बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है, इसमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती है। फिर भी आप ट्राई करें कि तेज़ छुरी का इस्तेमाल ही करें ताकि आप आसानी से इसे काट सकें। यहाँ ऑलमोस्ट एक ओजरी कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हम बाकी की 3 भी कटिंग करेंगे। जितने आप अच्छे तरीके से ओजरियों को साफ़ करेंगे उतना ही आपका सालन बहुत अच्छा बनेगा। बस कोशिश ये करनी है कि बहुत ज़्यादा देर गर्म पानी में डाल के इसे नहीं रखना है। इसको 2 से 3 मिनट ही बीच में भिगो के रखना है और फिर साफ़ करना है। अगर थोड़ी सी मुश्किल कहीं आती है तो दोबारा भी आप इसको गर्म पानी में भिगो सकते हैं और फिर साफ़ कर सकते हैं। यहाँ 4 की 4 ओजरियाँ अच्छे तरीके से मैंने कटिंग कर दी हैं। ये वाइट लग रही हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ की गई हैं। ओके, अब बारी आती है फेफड़े की। फेफड़े को भी हमने इसी तरीके से कटिंग करना है। हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया है और किसी को भी एक साइड से पकड़ा के दूसरी साइड से छुरी की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना है। आप ये काम कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के भी अपनी मदद आपके तहत भी कटिंग कर सकते हैं। और तमाम फेफड़ों को अच्छे तरीके से वॉश भी मैंने किया है और यहाँ वॉश हुए फेफड़े आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।